वेलकम फ्रेंड्स, ट्रेड टूल में आपका स्वागत है। तो ये अपनी एल्गो ट्रेडिंग सीरीज का आज लास्ट वीडियो है जो हम यूट्यूब से सीख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अपना चैनल है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देखेंगे ये एल्गो ट्रेडिंग कोर्स नाम का एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे के सारे एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा है। पहले पाइथन सीखा है, फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर किया है। फिर अभी हम इसमें एक ब्रेकआउट बेस्ड एल्गो डेवलप कर रहे हैं। आज आप पहला ही वीडियो देख रहे हैं तो नहीं मालूम हो चलेगा आपको, इसके लिए पिछले 2-3 वीडियोस भी देखने पड़ेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत पाइथन वगैरह आता है, नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग से इसको देखिए। आता है आप तो हम क्या कौन सी स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर रहे हैं, इसको समझने के लिए आप पिछले 2 वीडियोस देख सकते हैं ये सीरीज़ के। ठीक है, तो हम निफ्टी के एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो हमने अभी तक यहाँ तक अपना कोड कर लिया है, ठीक है ना, कि हमने लास्ट टाइम पिछला मिनिमम हाई मैक्सिमम लो फेच कर लिया था। यहाँ से आप देखेंगे, फिर हमने यहाँ तक आ गए थे हमने, और ये एलटीपी फेच करके हमने एक टेस्टिंग के लिए -30 करके एक लगा के देखा था कि कॉल आता है या पुट आता है रैंडम। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके लिए 2-3 हेल्पर जो फंक्शन है वो मैंने पहले डेवलप कर लिए। अभी मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। तो पहले तो मैंने एक हेल्पर फाइल बना ली। ये कोड, ये सारा का सारा कोड मैं इसी main.py में भी कर सकता था, लेकिन क्या होगा कि ये कोड का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो अपना अराउंड 67 लाइन का कोड है ये। अगर मैं ये सब भी, जैसे ये देखेंगे 35 लाइन का है, तो ये लगभग 100 लाइन का हो जाता है। और मैं भी हम 20-30 लाइन का कोड और करेंगे इसमें, 15-20 लाइन का, या फिर इसमें और भी फंक्शन है, आपका एल्गो कॉम्प्लिकेटेड है, आपका और भी फंक्शन ज़्यादा चाहिए, तो वो कोड को फिर डीबग करना और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। ये हेल्पर नाम से एक फाइल बना लिया सेम डायरेक्टरी में। तो वहाँ से अपने को क्या होगा कि हम इंपोर्ट कर लेंगे ये इन फंक्शंस को, और सीधे अपने जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट होगी कॉल कर लेंगे। फंक्शंस क्यों डेवलप किए हैं? क्योंकि हम सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट लगेगी, और ये रीयूजेबल है कोड। ये फाइल हमारे, जब भी कोई काइट का हम एल्गो बनाएंगे काइट ब्रोकर का यूज़ करके, तो ये सेम हेल्पर फाइल हमारी हर एल्गो के लिए यूज़ होगी। तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, हर बार ये कोड हमें नहीं लिखना पड़ेगा। इसके लिए भी ये फंक्शन काम आएंगे। तो ये फंक्शन बना लिया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फंक्शन किस काम के, पहले आप समझ लीजिए थोड़ा। ये हमने किया है, डाउनलोड एक्सचेंज नाम का एक फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट में लेता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब निफ्टी का चाहिए, बैंक निफ्टी का चाहिए। इसको हमने फिल्टर कर लिया है डाउनलोड करके, और यहाँ पे CSV फाइल में सेव कर दिया है। ठीक है, तो फिर इस डेटा को हम कॉल करेंगे। ये पहले चेक करेगा कि आज के डेट का डेटा नहीं है तो डाउनलोड करे, ये अगर पिछले डेट का होगा तो रिमूव करेगा, आज का नया डाउनलोड करेगा, और हम इसको रीड कर लेंगे। आप कोड को 10 बार रन करेंगे तो भी सिर्फ ये आज के लिए, एक दिन के लिए एक भी बार फाइल डाउनलोड करेगा। ठीक है, फिर मैंने ये फंक्शन बनाया गेट सिंबल का। गेट सिंबल मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस में हमें काम करना है वो इंस्ट्रूमेंट को फेच करेगा। ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर ये अपना फंक्शन है प्लेस ऑर्डर का, जिससे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे जीरोधा में। फिर ये एक फंक्शन है गेट ATM। अभी हम ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन हमें कॉल में ट्रेड लेना है, पुट में ट्रेड लेना है, पहले ये डिसाइड होगा। फिर उसके बाद हमें स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा कि ATM में हमें ट्रेड लेना है या ITM में लेना है या OTM में लेना है। तो इसके लिए हमें स्ट्राइक भी फेच करनी पड़ेगी, तो हम इसके लिए ये फंक्शन बनाए। अभी आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। अभी इन फंक्शन को हम कॉल कब और कहाँ पे करेंगे तो वो देख लिया। एक्सचेंज हमें सबसे पहले चाहिए होता है, तो मैंने क्या करा है, एक्सचेंज को यहीं पे कॉल कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने इंडेक्स डिफाइन कर दिया निफ्टी। अगर मैं अभी इसको बैंक निफ्टी दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये, और यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा बैंक निफ्टी का टोकन, और ये सीधा बैंक निफ्टी के लिए हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे निफ्टी मैंने दे के रखा है वहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं सीधा रिप्लेस कर ही देता हूँ। जहाँ जहाँ पे मैंने निफ्टी डाल के रखा है मैं उसको इंडेक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंडेक्स वेरिएबल है। अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ निफ्टी डालना है, बाकी सब जगह ये वेरिएबल पास हो जाएगा, निफ्टी हो जाएगा। ठीक है, और अब मुझे अगर अपना बैंक निफ्टी चाहिए होगा तो सिर्फ मैं यहाँ बैंक निफ्टी करूँगा तो ये पूरा कोड बैंक निफ्टी के लिए बन जाएगा। फिर निफ्टी चाहिए होगा तो मैं सिर्फ, मुझे यहाँ पे फिर निफ्टी करना है और टोकन रिप्लेस करना है। क्योंकि हम एक इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं तो मैनुअल डाल लिया, बाकी आप इसे भी ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने मीन हाई मैक्स लो, ये सब मैक्स हाई मिन लो निकाल लिया था, ये सब कुछ कर लिया था। अब देख लेते हैं, आइए अब काम करेंगे अपना आगे का। मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले पार्ट में सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
तो आप अगर कम समझ रहे हैं तो कोड को एज इट इज़ फॉलो करते जाइए, आप इसको कोड कर सकते हैं, वीडियो को एज इट इज़ पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और बिल्कुल बेसिक्स अगर बिगिनर हैं आप तो आपको पूरा सीरीज़ देखना पड़ेगा, और मैंने कोर्स भी बना के रखा है। आपको लग सकता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा भी पाइथन का नॉलेज होगा तो आप आराम से अपना खुद का एल्गो डेवलप कर सकते हैं, रियल ट्रेड, पेपर ट्रेड, ये सब। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि ये देखिए, मैंने अपना मेरा वेबसाइट है tradetools24.com। यहाँ पे कुछ एक्सेल रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसमें ऑप्शन चेन वगैरह आप एक्सेल से ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट है जिसमें जीरोधा, फ्लैट ट्रेड, फिनवेशिया, इन सब में सबके लिए अवेलेबल है। फिर आता है अपना एल्गो ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ पे आप जाएंगे, ये पेज है एल्गो कोर्स का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बाय एल्गो कोर्स, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कोर्स का डिटेल है। ये आप कोर्स में जाएंगे तो अभी कोर्स का प्राइस 10,000 है, लेकिन ये डिस्काउंट है इसमें, तो आपको ये कोर्स पड़ेगा 7,000 का। ओके फ्रेंड, तो 7,000 में ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। देखिए ये कूपन मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये कोर्स का प्राइस हो गया 7010। ठीक है, तो ये आप बाय कर सकते हैं। इसमें क्या क्या हम सीखने वाले हैं ये सब भी फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो, आप पहले देखिए, आपको समझ में आता है तो फिर बाय कीजिए। और ऑप्शन चेन आप कैसे बना सकते हैं खुद से, तो ये मैंने एक फ्री वीडियो सीरीज डाली हुई है जिसमें एक सिंगल वीडियो है। बेसिकली आपको अगर पाइथन आता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो आपको ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो यहाँ से सीख सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम अपने मेन कोड पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये कोड को रन करूँगा। मैं रन करने के लिए सीधा मैं इस फोल्डर में जाऊँगा और ये CMD से रन करूँगा। मैं अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ पिछले वीडियो में बता दी है। py लूँगा, फाइल का नाम है मेन, m टाइप करके टैब प्रेस करूँगा तो ये मैं ऑटो फिल कर लेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने मैक्स हाई 25,116 मिन लो, ये हम एक वीक का मिन हाई और मैक्स हाई और मिनिमम लो ले रहे हैं, इसके लिए इतना है अभी आप। लेकिन आप देखेंगे तो निफ्टी का जो LTP है, निफ्टी का LTP 24,609 है, मतलब प्राइस अभी इन दोनों पॉइंट के बीच में है, तो ट्रेड लेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड एक लेने के लिए तो हम क्या करते हैं, मिन लो को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे मिन लो तो हमने एग्जैक्ट फेच कर लिया, लेकिन हम मैक्स हाई को हम लोग रिप्लेस करते हैं, मिन लो को, जो भी है। मैक्स हाई को हम क्या करें, मैक्स हाई कितना दिखा रहा है यहाँ पे आप देखिए 25,611। ठीक है, और अभी अपना LTP चल रहा है 24,609। तो हम इसको मैक्स हाई को रिप्लेस करते हैं 24,608 से, तो ताकि हमें ब्रेकआउट मिल जाए। ठीक है, ओवरराइट कर दिया मैंने ताकि हम एक ट्रेड लेके मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है ना, ट्रेडेड नॉट इन स्टेटस। अभी हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लगा दिया है PDB क्यों लगाया, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे तो हम आ गए। देखिए मैं वहीं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैक्स हाई मिन लो अपना बता दिया। बाय एंट्री इन कॉल क्यों दिखा दिया, अभी मैक्स हाई आप देखेंगे, मैक्स हाई मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए 24,608 है, ये मैक्स हाई 24,608 दिख रहा है आपको, और LTP अपना 24,609.70 जो जीरोधा में है वही यहाँ पे है। ठीक है, तो ये अपना कंडीशन ट्रू हो गई, इसने एंट्री ले लिया। अभी अपने को क्या चाहिए कि हमें ATM में ट्रेड लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक फंक्शन बना के रखा है गेट ATM। इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, गैप और LTP। गैप बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे ATM करूँगा। गैप क्या होता है, गैप अपना निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस का जो गैप है, हर 50-50 पॉइंट की दूरी पर निफ्टी की स्ट्राइक है, बैंक निफ्टी की हर 100 पॉइंट की दूरी पे। तो यहाँ पे मैं 50 और यहाँ पे अपना LTP है ही, इसको मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ATM आप देखेंगे 24,600 बन गया। ठीक है, करेक्ट है, मतलब 50 जैसे 49 तक रहेगा प्राइस, 49.99 तब तक ये, मतलब 50 तक रहेगा तब तक 600 आएगा। जैसे ही 51 हो जाता है अगर LTP, तो ATM 700 हो जाएगा, क्योंकि 50 के राउंड में हमें देखना है। तो ATM हो गया हमारा 600। तो सबसे पहले हमें ATM ही चाहिए था, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने ATM गैप को आप यहाँ पे वेरिएबल भी डाल सकते हैं ताकि आपको बार बार ये चीज़ ना करना पड़े। ठीक है ना फ्रेंड, तो मैं इसको भी यहाँ पे लेता हूँ और इंडेक्स के यहाँ पे गैप को भी डिफाइन करता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ इसमें। ठीक है,
ये हो गया। अभी हमें चाहिए, हमें किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड लेना है वो हमें चाहिए। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बना के रखा है, मैंने आपको बोला था कि सिंबल डी एफ स्ट्राइक और सी पी। सी मतलब कॉल या पुट में ट्रेड करना है, स्ट्राइक कौन सा है आपका इंस्ट्रूमेंट जो हमने, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बोला था कि डाउनलोड एक्सचेंज वाला फंक्शन खोल गया, ये आई एन एस टी नाम से मैंने इसको डाउनलोड किया। मैं आई एन एस टी नाम देता हूँ तो यहाँ पे देखिए वन एक्सपायरी वगैरह सब कुछ फिल्टर कर लिया है मैंने, वीकली एक्सपायरी ये कोड में आप देख सकते हैं, ये मैंने किया है यहाँ पे एन एफ ओ। पहले तो एक्सपायरी को डेट टाइम में कन्वर्ट कर लिया, फिर एक्सपायरी को मिनिमम यूनिक करके मिन जो मिनिमम जो नियरेस्ट एक्सपायरी उसके उससे डेटा फ्रेम को फिल्टर कर लिया। अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा गेट सिंबल को, तो ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है आप देख सकते हैं कि आई एन एस टी डी एफ की जगह तो हमने आई एन एस टी नाम से उसको लोड किया है, तो आई एन एस टी देना पड़ेगा। स्ट्राइक हमारा हो गया ए टी एम। सी पी क्योंकि हमारा बाय का ट्रेड है तो हमें कॉल लेना है, तो मैंने सी दे दिया इधर। जैसे ही सी दिया ये देखिए हमें क्या मिल गया, निफ्टी 24,600 का कॉल मिल गया। अगर मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड होता तो हमें पी देता, तो आप देखेंगे यहाँ पे 24,600 का पुट मिल गया। तो वैसे ही अभी इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। ये क्या है, कोड साथ के साथ टेस्ट भी होता रहता है। कॉल नाम में दे दूंगा इसका। ये हो गया। अभी अपने को यहाँ पे करना है प्लेस ट्रेड, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट फेच कर लिया, ब्रेकआउट हमारा पहले ही हो चुका है। देखिए इसको मैं गो टू डेफिनेशन करूँगा, ये क्या क्या लेता है, काइट, एक्सचेंज, सिंबल, क्वांटिटी और डायरेक्शन। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, चलते हैं यहाँ पे। काइट हमने पास कर दिया, एक्सचेंज अपना एन एफ ओ, सिम्बोल में सिंबल आ गया क्वांटिटी निफ्टी का, तो हम यहाँ पे मैं पास करूँगा क्यू टी वाई। ये सब वेरिएबल में पास करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ से आपके सारे कोड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज आप एक लोड में कर रहे हैं, कल 2 लोड 4 लोड में करेंगे तो बार बार आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। एक्सचेंज को भी हम लोग वेरिएबल में पास करेंगे। मे भी कल आप सेंसेक्स या बैंकेक्स में काम करो तो भी आपको चेंज नहीं करना पड़े, ठीक है। एन एफ ओ और डायरेक्शन हमारा यहाँ पे बाय रहेगा। तो अभी जीरोधा में हम आफ्टर अभी अपना ऑर्डर लगा नहीं सकते, क्योंकि मार्केट ऑर्डर रिजेक्ट नहीं होता दूसरे ब्रोकर की तरह। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं दिखाने के लिए एक एएमओ ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है ना। आफ्टर मार्केट ऑर्डर एएमओ करूँगा मैं इधर। एएमओ मार्केट नहीं हो सकता, लिमिट होना चाहिए, तो मैं इसको लिमिट करूँगा। और लिमिट है तो प्राइस भी हमें देना पड़ेगा, तो मैं एक रैंडम प्राइस दे रहा हूँ 100 रुपये। मुझे नहीं मालूम इस 24,600 स्ट्राइक प्राइस का प्राइस क्या है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए 100 रुपये यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर से हमने एएमओ कर दिया। जब आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे लिमिट या मार्केट जो भी आपको लगाना है वो, और यहाँ पे लिमिट करेंगे तो जो आपका एलटीपी रहेगा वो टाइम का वो पास करना है, या फिर आप मार्केट कर रहे हैं तो जीरो पास करना है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे और प्लेस ट्रेड में यहाँ पे जाऊँगा। अभी मैं आपको अपना जीरोधा अकाउंट दिखा देता हूँ। देखिए अभी अपना लास्ट जो ऑर्डर है 12:07 पे लगा था। आज के ये इतने ऑर्डर है, मैं एक एल्गो बना रहा हूँ स्टॉक ऑप्शन का, उस पर मेरी टेस्टिंग चालू है। तो मैं टेस्ट करने के लिए सिग्नल स्टॉक ऑप्शन पे जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेड इक्विटी में कर रहा हूँ, ताकि टेस्टिंग के लिए उसका क्या कैसा मतलब सिग्नल करेक्ट है कि नहीं, सिर्फ उसके टेस्टिंग के लिए। फिर जब इसका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं लाइव ट्रेड स्टॉक ऑप्शन में करूँगा। फिलहाल के लिए मैं एक एक सिंगल सिंगल क्वांटिटी लेके देख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई अपना ऑर्डर नहीं है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से ये इसको कंट्रोल ब्रेक से ब्रेक करता हूँ, CLS से क्लियर करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और कोड को रन करता हूँ। तो देखिए बाय एंट्री इन कॉल आ गया। ये कहाँ पे PDB हिट हुआ है, यहाँ पे बाय एंट्री कॉल ये वाला आ गया, फिर यहाँ पे हिट हुआ। अभी अपन देखते हैं जीरोधा में अपना ऑर्डर गया कि नहीं आया। इसके लिए रिफ्रेश करेंगे इसको। ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर नहीं आया है, तो देख लेते हैं क्यों नहीं आया है ऑर्डर। एक्सचेंज सिंबल क्वांटिटी, एक्सचेंज इज नॉट डिफाइंड EXCH। हमने फाइल को सेव नहीं किया था, सॉरी। अभी मैं इसको फिर से रन करूँगा।
द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एक्सपायर्ड टुडे 3:30 PM। ओहो, तो ये अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है ये बोल रहा है। ठीक है, तो अभी हम PDB लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो हम लोग चेक करते हैं। क्योंकि आज तो अच्छा, आज निफ्टी का एक्सपायरी था, करेक्ट है, तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना पड़ेगा या फिर बैंक निफ्टी में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बैंक निफ्टी करते हैं इधर। मैं को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पॉज करके यहाँ पे टोकन वगैरह चेंज करके आपको अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है। सिर्फ मैंने इंडेक्स को बैंक निफ्टी किया है, गैप को 100 किया, क्वांटिटी को 75 की जगह 30 कर दिया है, टोकन जो 256 165 था उसको 260 105 बना दिया है, जो कि बैंक निफ्टी का टोकन है, और मैंने ये लिया है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, आप चार्ट पे क्लिक करेंगे जिसके भी, तो यहाँ से आपको आपका टोकन मिल जाएगा। तो मैंने ये टोकन सिर्फ इतना सा लिया और यहाँ रिप्लेस कर दिया। अभी आप देखेंगे मैं कोड को फिर से रन करता हूँ। ये रन हो गया। SYM, ये नाम मैंने चेंज कर दिया, पहले हमने सिंबल रखा था, अभी SYM। SYM इसलिए किया है क्योंकि सिंबल हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखा है नाम, तो सेम नेम के दो वेरिएबल नहीं चाहिए, नहीं तो वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा। इसके लिए मैंने SYM दे दिया। अभी SYM में देखिए अपना बैंक निफ्टी का 54900 का कॉल आ गया है। मैंने आपको बोला था कि आप आराम से अभी निफ्टी से बैंक निफ्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये अपना हो भी गया। तो देखिए अभी भी अपना कोई ऑर्डर नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको PDB को हटाऊंगा और यहाँ से OID को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अभी OID देखेंगे तो देखिए OID मिल गया है हमें, मतलब सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। ये देखिए ऑर्डर, आप देखेंगे हमारा ऑर्डर आ गया, क्योंकि मैंने आपको रेंडम बोला था कि मैं 100 रुपये प्राइस डाल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना ऑर्डर चला गया। सेम इसी की तरह अब ये कोड को कॉपी करेंगे हम लोग। ये अपना हो गया। ठीक है, अभी आप देखिए आपको जैसे करना है वैसे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम SL और टारगेट डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SL है मेरा 50 पॉइंट का, TGT मेरा है 100 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे जो अपना स्टेटस है, स्टेटस ट्रेडेड कॉल है। अच्छा, इन दोनों को ऊपर ही रखते हैं। स्टेटस प्राइस में मैं डालता हूँ LTP। स्टेटस का SL हम डालेंगे LTP माइनस SL। इस सबको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से, और यहाँ पे डालेंगे। देखिए ये इंडेक्स पे SL हमने लगाया, आप ऑप्शन के प्राइस पे या फिर जहाँ पे चाहें वहाँ पे लगा सकते हो। तो प्राइस अपना LTP हो गया, SL हमने LTP माइनस SL डाल दिया, टारगेट अपना LTP प्लस TGT हो गया, जो भी हमने ऊपर वेरिएबल में वैल्यू डिफाइन किया। हम सपोज 24,900 पे आपका ट्रेड लगा, तो 54,900 पे आपका ट्रेड लगा, तो 55 तो हमारा टारगेट हो गया, 54,850 हमारा SL हो गया। सेम इसी तरह पुट के लिए अभी हमारा, क्योंकि पुट के लिए हम इंडेक्स के प्राइस पे SL डाल ले तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो हमारा जो SL है वो प्लस होगा, जो टारगेट है वो माइनस होगा। ठीक है ना, पुट के लिए। और C की जगह मैं बना दूंगा यहाँ पे PE। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑप्शन में बाय कर रहे हैं तो बाई रहेगा, यहाँ पे सेल नहीं होगा, यहाँ पे पुट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाय ट्रेड इन पुट, ये बाय ट्रेड इन कॉल, और ये हम दे देंगे यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा के @ कि कहाँ पे बाय हुआ है, LTP कि इस प्राइस पे अपना बाय हुआ है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे बाय ट्रेड इन पुट। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन देना है दे सकते हैं। ठीक है, इफ़ और यहाँ पे एलिफ भी कर सकते हैं आप चाहें तो। इन लोगों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बाय ट्रेड इन कॉल पुट हो गया। अभी हम देखेंगे, अभी इसका एग्जिट लिखना है, तो मैं दूंगा
स्टॉप लॉस एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट एग्जिट, ठीक है। तो अभी हम करेंगे अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट एग्जिट का, ठीक है ना। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबने स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ डिफाइन कर लिया। अभी हम आ जाएंगे इफ ट्रेडेड इन स्टेटस और एलटीपी लेस देन कॉल है तो अपना कॉल का एसएल हो जाएगा। ये मैंने एक एक्सटेंशन लेके रखा है तो ये कोड सीधा सीधा कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपना इधर पुट का स्टेटस स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर हम नीचे आएंगे, फिर ये कॉल का टारगेट का कोड हो गया। ये पुट का टारगेट का कोड हो गया। कितना इजी, एआई ने कितना काम आसान कर दिया है, देखिए आप। नहीं तो ये कोड मुझे लिखना पड़ता था, वीडियो भी लंबा होता था, लेकिन इसने आराम से कर दिया है, ठीक है। तो अभी ये कैसे किया है देखते हैं। ट्रेडेड इन स्टेटस हम चेक करें कि पहले तो हम चेक करें कि ट्रेडेड इन है कि नहीं, स्टेटस है कि नहीं, मतलब ट्रेड हुआ है कि नहीं। अगर ट्रेड हुआ है तो फिर हमें देखना है कि कॉल हुआ है कि पुट। कॉल हुआ है तो एलटीपी लेस देन एसएल, कॉल में हम देखेंगे कि प्राइस नीचे आया है क्या। अगर नीचे आया है तो हम ओआईडी मतलब ये ऑर्डर डाल देंगे, बाय हमने पहले किया था अब सेल कर देंगे, एसएल हिट, और यहाँ पे प्राइस बता देंगे कि यहाँ पे एसएल हिट हुआ, और ये स्टेटस को ब्लैंक कर देना। नहीं तो ये कंडीशन ट्रू रहेगा और ये बार बार सेल के ऑर्डर लगाता रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना एक कंडीशन हो गया। फिर हम लोग, और आपको ये भी ध्यान रखना है, स्टेटस ब्लैंक हो गया, जब फिर से ब्रेकआउट होगा तो फिर से ट्रेड ले सकता है। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है कि आपको फिर से ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। नहीं लेना है तो इसको कोड को यहीं एस एग्जिट करके स्टॉप कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। फिर यहाँ पे हमने वैसा का वैसा पुट का, क्योंकि पुट का उल्टा होता है कॉल के, और हम इंडेक्स की प्राइस को फॉलो करें तो ऊपर की तरफ देखेंगे एसएल। फिर वैसे ही कॉल का टारगेट ऊपर रहेगा और पुट का टारगेट नीचे रहेगा, मतलब माइनस में रहेगा। तो ये हमने पूरा अपना एल्गो कवर कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और आप एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेरा कोर्स आप ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट सीरीज़ आप क्या सीखना चाहते हैं आप मुझे बताइए। क्रिप्टो पे हम लोग, मैं सोच रहा हूँ क्रिप्टो या फॉरेक्स को ट्राई करें। तो क्रिप्टो आप बोलेंगे तो बाइनेंस या डेल्टा एक्सचेंज के साथ हम लोग ट्राई करेंगे, और आप बोलेंगे अपना फॉरेक्स में जैसे यूएसडी आईएनआर इन सब में आपको ट्रेड करना है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें तो हम लोग एक्सनेस या और कोई भी जो आप बोलेंगे वो एक्सचेंज ट्राई करेंगे जिसका एपीआई अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए जय श्री राम।